नमस्कार, सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल मित्रों। आपने देखा एक दो दिन पहले कि हम जो है राष्ट्रीय राजमार्ग जो कर्णप्रयाग से सिमली की ओर जा रहा था, तो वहाँ पे जो टूटा हुआ मार्ग था उसका दिखाने का हमने प्रयास किया। अचानक से जो उनके ऊपर जो है दुकान थी, तो उसमें सुरेंद्र सिंह बिष्ट नाम के एक जो है व्यक्ति हमें मिले और उन्होंने सामाजिक समस्याओं के साथ साथ अपनी निजी समस्या भी बता दी और उन्होंने हमें अवगत कराया फिर कि जो है एक बार आप हमारे यहाँ पर धरातल पे आइए। क्योंकि होता क्या है कि अमूमन आदमी सोचता है कि यार एक ऐसे ही बोल रहा है, लेकिन आज हम इनके घर आ गए हैं। तो अभी हम सुरेंद्र सिंह बिष्ट जी के साथ हैं। सुरेंद्र सिंह बिष्ट जी नमस्कार। नमस्ते सर, आपका बहुत स्वागत है। जी जी, तो आपने परसों हमें समस्या बताई। देखो, हम समस्या का निराकरण तो नहीं कर सकते, लेकिन समाज में समस्या को दिखा सकते हैं कि हमारे धरातल पे क्या सच्चाइयाँ हैं। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री, स्थानीय विधायक, सांसद कहते हैं कि हमने तो अब कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ रखी है कि जहां विकास करने लायक हो। बोलते नहीं बोलते? जी बिल्कुल सर, आपका कहना एकदम सही है सर जी। और इसी बीच में कई लोग, जैसे होता है, मैंने पहले भी कहा, ना हमारी किसी पार्टी से मित्रता है ना कोई दुश्मनी है, लेकिन समस्या ये है कि लोग कहते हैं, कई लोग कह रहे थे कि जो है आपका चैनल जो है राजनीतिज्ञ हो गया। राजनीतिज्ञ से हमको कोई लेना देने नहीं महोदय। ना मैंने कहा कि जो है हमारी किसी पार्टियों से कोई मित्रता है ना कोई दुश्मनी है, लेकिन जो धरातल की सच्चाई उसको आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। और ऐसा भी नहीं है, हम जो कार्य जो प्राकृतिक है उसी कार्य को करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई बनावटी है। सुरेंद्र सिंह बिष्ट जी, आप इससे पहले मुझे जानते थे? नहीं सर, मैं अभी भी आपको नहीं जानता हूँ। अभी भी नहीं जानता। कल आपका वो सड़क पे थोड़ा इंट्रोडक्शन हुआ, तो अब मैं आपको ना, मैंने इससे पहले आपको भी देखा है जी। और मैं कल आपसे मेरी पहली मीटिंग हुई और आज दूसरी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे घर में आए हैं और जो मतलब इसको आप जी लाइव दिखा रहे हैं। जी जी। और मेरी जो मेरी हालत है, मेरी घर की जो समस्या प्रॉब्लम है, मेरी माँ की, मेरी सबसे पहले सर तो हमारे पास ना तो कोई आवास रहने के लिए जी। और मैं जो है अंत्योदय कार्ड से बिलोंग करता हूँ सर जी। और मेरी माता, मेरी वृद्ध माता जो है करीबन 67 साल की है। न तो हमारे पास आवास की व्यवस्था है और न हमारे पास कोई शौच की व्यवस्था है। ठीक। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमने अपनी वृद्ध माताओं के लिए, वृद्ध माताओं के लिए, बहनों के लिए हमने ताकि मतलब शौचालय की व्यवस्था की है, ताकि उनको कहीं जंगल झाड़ियाँ में न जाना पड़े। और जहाँ तक सर ये बात है कि मैं नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग में रहता हूँ, कर्णप्रयाग में निवासी हूँ, वार्ड नंबर 2 मेरा वो है। और प्रॉपर मैं कर्णप्रयाग में रहता हूँ सर। और बिल्कुल एनएच पे जो एनएच की जो रोड है ये हमारी जमीन से कटी हुई है जी। ये हमारी जमीन थी और एनएच से सटा हुआ हमारे मकान है, जहाँ पर कि ना तो शौच की कोई व्यवस्था है और न कोई प्रधानमंत्री आवास की व्यवस्था है सर। प्रॉपर कर्णप्रयाग में नगर पालिका में हम जी। और शहरी क्षेत्र है, पहले नगर पंचायत, अब नगर पालिका हो चुका है सर ये। जबकि हमारे केंद्र में भी सरकार है, स्टेट में भी है और निकाय चुनाव जो स्थानीय शासन में हमारे है सर। लेकिन मैंने 50 बार उनको कह दिया है, 50 बार मैंने शौच के लिए एप्लीकेशन दी, प्रधानमंत्री आवास के लिए मैंने डीएम को भी लिखा है, उसकी प्रतिलिपि भी मेरे पास अभी भी है। 2020 में मैंने लिखा हुआ था, 2023 खत्म हो गया, 24 चल रहा है, 3 साल हो गए, उसकी प्रतिलिपि मेरे पास है जी। आप ले आए तो प्रतिलिपि है, वो है मेरे पास अभी भी उसमें। और मैंने 2-3 बार मैंने वहाँ पर भी मतलब नगर पालिका में भी मैंने अपना जो है प्रधानमंत्री आवास का जो है फॉर्म भी जमा किया हुआ है सर, अप्लाई वहाँ पे किया हुआ है, जिसमें कि कोई भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। न कोई मुझे आश्वासन दिया गया, न कोई कार्रवाई हुई है सर। मेरे मकान की कंडीशन एकदम दयनीय है। ये मेरी माता है, ये मेरी वृद्ध माता है, ये शौच के लिए बाहर जाती है और नहाती है ठंड में। साहब ये बुरी हालत है, मकान चूर रही है ऊपर से, पर साहब ये सब टूट फूट रही है। हम बोला तो नहरे में आ गए, लैंड वाले हैं। अब ये बेलेनों में भी गाड़ी चले गई, लट्टिंग लुका 2-2 बन गई, 3-3 बन। हम लैंड पे वाले हैं, अब बेलेन में कोई न टट्टी है, अभी ठंडे में बाहर जाना पड़ा। ये भी तो देखो दी सर टूट हो गई है, अंदर देखो थोड़ा अंदर पानी देखो ऊपर वो देखो, बिल्कुल ये देखो जर्जर हो चुका है सर। ये मकान कंडीशन ऐसी है कि कभी ढह सकती, कोई कोलैप्स हो सकता है सर। ये कभी सब सारा हम कभी भी हम दब सकते हैं। बिल्कुल। अगर इस मकान में कोई कैजुअलिटी होती है तो इसका जिम्मेदार प्रशासन बता जा। अच्छा, ये देखो ये कभी दब सकते हैं। हां प्रशासन दब जा कभी बिल्कुल सर। ये देखो सब सारे दिख रहा है। हां अगर पानी हो ना तो ये लड़का भर चटे सब भर जा पूरी क्लियर है। मैं फोटो इसमें है, तो देखा फोटो खींच दी मैंने। पूरे पानी का जी मैंने एक बार खींचा था ये। अच्छा। तो इसमें जो है प्रशासन आपको जो है कुछ मदद नहीं कर रहा। सरकार, आप 1992 से हम लगातार जो है बीजेपी के वोटर हैं और हमारा ये मंतव्य नहीं है कि हम ये ना कहें किसी को कि जो है आप बीजेपी को दो, कांग्रेस को दो, समाजवादी को दो, बहुजन समाजवादी को दो, या जो है टीएमसी को दो या आम आदमी को दो। हमारा इससे कोई, देखो भारत का नागरिक स्वतंत्र है और अपनी उसको स्वतंत्रता जो है का उपयोग करना उसका जो है मौलिक अधिकार है।
है ना? ये तो ऊपर का है जी इसको खास करके खिला हुआ था मैंने। जी 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 तो अच्छा ये देखो, ये पूरे पानी इसका छेद के सर, हाँ बिल्कुल ये पानी। इसका बेस है नीचे का। अच्छा, फाउंडेशन। अच्छा। और भी इसमें और है इसमें देखो, हाँ 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 ये पूरा देखो ना ना पानी से। वो तो इससे पता चल गया कि जैसे नहीं, ही नहीं, दरारें फिर भी- पड़ी है, हाँ, ये देखो ना ये पूरा दरारें पानी पड़ी के है। अंदर पानी बुलबुले उठे हैं इसपे। जी, जी, ऊपर जी। पानी टपक के अंदर ये देखो ना, इतना आ हाँ, है, देखो बिल्कुल, बिल्कुल। दिख रहा है सर आपको? बिल्कुल देखो बिल्कुल 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 ये स्थिति है सर। अगर इसमें कोई भी ऐसे हालात में अगर कोई भी कैजुअलिटी होती है तो इसके जिम्मेदार पूरा प्रशासन रहेगा। और ये सर कभी भी ये जो मकान है एकदम डैमेज है, जर्जर है, ये कभी भी कॉलेज हो सकता है, ये धरातल पे दिख एकदम रहा है। मतलब डैमेज एकदम खत्म है इसकी, मतलब लास्ट कंडीशन है ये। तो यहाँ पर आप और आपकी माता जी रहती जो हम रहते हैं प्रॉपर यहाँ पर लिव करते हैं। हैं जी। और ये समस्या जो है, और ये पहले ऐसे ही था या अब टेढ़ा हो गया ये पहले नहीं सर, पहले सही था, पूरा बैठ गया ये। अच्छा, ये पहले एकदम सही था, पहले लेकिन ये कभी जा सकता है, ये पूरा इसको दरा रहे देखो, ये कभी जाएगा तो मकान पूरी जाएगी। आपने किस किस को मामला संदर्भित किया था? मैंने सर नगर पालिका में 2-3 बार मतलब वहाँ पर भी मैंने वो अप्लाई किया था आवास के लिए कि भाई नगर पालिका में किसके पास गए थे आप? वहाँ में सर हमारी एप्लीकेशन मतलब जमा है वहाँ पे। अच्छा। वहाँ पर जो मतलब अध्यक्ष साहब से कहा हमने, जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो रतुड़ी जी हैं, थे आप तो अब तो हाँ तो खैर त्याग पत्र हो गया। हो गया, मतलब उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है। हाँ। तो उनको मैं कहा था, मेरी 2 एप्लीकेशन भी हुआ, माँ के नाम से भी है, पहले पापा के नाम से भी थी। अच्छा। तो अभी सर उसके बाद मैंने एसडीएम को भी लिखा हुआ है, हाँ। वो भी प्रति मेरे पास है अभी भी। कर्णप्याग एसडीएम लिखा हुआ है, मैं 2020 की प्रति भी है, मैं दिखा दूँ। हाँ, ले आओ आप। और मित्रों, ये भारत के उत्तराखंड के आम जनमानस की समस्या है। 2021 क्या लिखा हुआ है? उपजिलाधिकारी मोर नहीं है, मोर देखो उपजिलाधिकारी हाँ, की ये डेट पड़ी है इसमें जी कि 2021 का है ये। देखो 2025 चल रहा है इसको। अच्छा। देखो ना ये, ये, इसकी मेरे को प्रथम सेवा पाप में तो श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय कर्णप्याग चमोली उत्तराखंड, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास की व्यवस्था है। ठीक है, आपने ये उसके बाद जो है आपको जो है रिसीविंग भी मिली हुई है, लेकिन क्या करें जो है ये भी वही है। इसमें मोर नहीं था, मोर है 2021 22 अगस्त 23 यानी 2000 कंप्लीट 3 साल चल रहा है सर ये। इस अगस्त से 3 साल चल रहा है, साढ़े ये- 2.5 साल मांग चलो आप। ये जो है लोग, ये देखो सर खोज के तो ढाई साल हाँ मांग। हाँ हाँ हाँ, ये लोग जो है बड़े दुर्भाग्य और दुखद का विषय है कि इनका भी कहना है कि दूरस्थ क्षेत्रों में लोगों के पास शौचालय बन गया है। एक देखिए मेरे कहते हैं, मैं आपको ये भी अवगत करना चाहता हूँ कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1971 ईस्वी में हमें यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर असहाय नागरिकों को यह फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार दिए हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार ऐसे नागरिकों को रहने के लिए आवास की व्यवस्था उपलब्ध कराए। महोदय में मतलब जो हाँ, आर्थिक मैं रूप से कमजोर है, बिल्कुल। ये 1771 में सुप्रीम कोर्ट का एक इश्यू फरमान जारी हुआ था कि मतलब देश के अंतर्गत जो ऐसे मतलब पूर्ण रूप से असहयोग मतलब पूर्ण रूप से असहाय आर्थिक कमजोर वर्ग है, जो अपने लिए मतलब मकान की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं मतलब रहने के लिए, उनको प्रेजेंट टाइम में जो भी जिसकी भी सरकार होगी, चाहे वो किसी की पार्टी की भी हो, वो ऐसे लोगों को मकान बना कर दे। ये मौलिक अधिकार हमको सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जबकि मौलिक अधिकार नहीं है सर, लेकिन ये मौलिक अधिकार हमको सुप्रीम कोर्ट ने 1971 में दिया हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको मकान बनाए नहीं, मैं तो कर सकती है सर उस पर। लेकिन इसके बावजूद भी हम तो अंत्योदय कार्ड शेयर करते हैं। तो आप जैसे मानवाद इसी 21 के बाद जो है ना 22 में चुनाव हुआ था। 22 में चुनाव होता है, 22 में 22 में चुनाव था, 22 में चुनाव असेंबली चुनाव 22 में हुए थे जी। 27 में होंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उस समय यहाँ पे आपके पास वोट मांगने तो कोई जनप्रतिनिधि तो आया होगा, आया तो है वो सर कोई, है ना? तो समस्या इस बात की है कि आप जो है पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बावजूद भी बेरोजगार हूँ। मेरे पास रोजगार का कोई भी साधन नहीं है, जिससे कि मेरी आर्थिक स्थिति बेहद खराब है और मैं अपने लिए घर बनवाने में असमर्थ हूँ और मैं अंत्योदय श्रेणी में भी आता हूँ। ये लिखा फिर मैंने, महोदय मैं आपको यह भी अवगत कराना चाहता हूँ कि मैंने नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2017 में आवेदन भी किया था और लिस्ट जारी हुई तो मेरा उसमें कोई भी नाम नहीं था। फिर मैंने पुनः वर्ष 2019 में दूसरी बार आवेदन किया, तब भी मेरा लिस्ट में कोई भी नाम नहीं आया। बस। तो बोलने का तात्पर्य ये है, जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो आपके यहाँ वोट मांगने तो आए होंगे लोग? वोट मांगते आएंगे सर, वोट मांगते आए होंगे मतलब आप कहाँ थे? आए होंगे क्योंकि मैं तो बाहर था बीच में, और आए होंगे सर तो उन्होंने भी आश्वासन दिया होगा कि मतलब हम इस पे जब सरकार बनेगी तो हम इस पर मतलब आपकी जो है हम इस मामले को संज्ञान में रखेंगे और आपको जैसे भी होगा आपको आर्थिक सहायता दी जाएगी, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उनकी समस्याओं को आपकी समस्याओं को हल किया जाएगा, यही आश्वासन दिया होगा सर। बाकी जैसे विगत वर्ष देते आते हैं। और जैसे मानवत आपके यहाँ पे ये रसोई तो भी है और 2 कमरे हैं,
जिनकी जीर्ण शीर्ण अवस्था है। एकदम मकान आप हाँ, देख रहे हैं सर ठीक, कि ठीक, ये ठीक। लास्ट वो स्टेज पे है, ना, ये ना, हमने कभी भी देख- कोलैप्स ये हो सकता है। जी। इसके अंदर मैं और मेरी वृद्ध माता जो है तो आप शराब जो, करते हैं आप इसमें। जो है फिर शौचालय वगैरह के लिए और सजाए के लिए भी हमने वहाँ भी ना इधर ऐसी जंगल ओपल, हाँ सर जंगल में जाते हैं। हाँ। आजकल यहाँ पर सर अब मैं आपको एक बात ये बता दूं कि यहाँ पर 4 महीने बिल्कुल भी धूप नहीं आती है। जैसे कि आप अभी खड़े हैं यहाँ पर कहीं धूप नहीं दिखाई दे रही है चारों ओर। और इस कड़ाके की सर्दी में इस मतलब जी जी कपकपाती सर्दी में मेरी वृद्ध माता जो है शौच के लिए बाहर जाती है और नहाने के लिए भी ओपन में नहाती है। इतनी वृद्ध मतलब लगभग 70 साल 70 ईयर्स ओल्ड मेरी मम्मी है। इस ऐसी कपकपाती ठंड में प्रकृति की मार को झेल रही है वो। इस ठंड में प्रकृति की मार को झेल रही है और बरसात की मार को झेलती हुई वो जंगल झाड़े में जाती है शौच के लिए। कभी फिसल गए अब फिसलने का डर अलग है, बाघ का डर अलग है और भालू का डर अलग है सर। क्योंकि झाड़ियाँ आप चारों तरफ देखो पूरी झाड़ियाँ हैं सर। यहाँ पर दिन में भी आपको दिन में भी गुलदार दिख जाएंगे सर। अच्छा आप अगर किसी विश्वास नहीं तो आप किसी को पूछते रोड पे आए दिन इस रोड पे रात को हमसे गुलदार रहते हैं। कई कुत्ते हमारे मवेशी मार दिए हैं, कुत्ते कई ले गए हैं वहाँ पे। यहाँ पर इतना ऐसा जंगल झाड़ी बनी है कि दिन में भी बाघ है यहाँ पे। और ऐसे अवस्था में जो कि मेरी मम्मी ओपन जाती, मैं खुद जाता हूँ। बिल्कुल। अगर अब मैं प्रशांत को भी दिखा भी दूंगा कि अगर कोई कुछ मैं अभी पूरा मैं एकदम देखिए एक्टिव हूँ सर। एक्टिव हैं। धरातल की एकदम जो ये सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई ऐसा है। तो है नहीं कि भाई आपने शौचालय कहीं छुपा दिया। ना कहाँ से पाएंगे सर। जब हम जाते हैं तो अगर हमारे पास शौचालय तो हम बाहर क्यों उस जो हम मलमूत्र कर रहे हैं तो वो क्यों कोई पागल तो होगा नहीं सर जो शौचालय के बाद बाहर जाएगा। मेरी मम्मी कहाँ जाती है मैं कहाँ जाता हूँ मैं बता दूंगा। मैं घर थोड़ी जाता हूँ, मम्मी घर के पास ही जाती है। तो ऐसा कोई इतना तो कोई पागल होगा नहीं इस जमाने में कि जो कि शौच के बाद शौचालय की व्यवस्था होने के बाद बाहर जाएगा। तो कोई पागल होगा ऐसा फिर ये ऐसा काम करेगा सर। देखिए ये तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और इसमें समस्या इस बात की है कि ये मेरे पास भी बोल रहे हैं, डीएम आएगा तो उसके पास भी बोलेंगे, सीएम आएगा वो भी बोलेगा। मैं पीएम के पास बोलूंगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मेरा मौलिक अधिकार क्या है मैं सब जानता हूँ। बिल्कुल। कोई आसान पढ़ नहीं है, कुछ पता नहीं है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे सब पता है, लेकिन पूरा पता है। आपने मौलिक अधिकारों का जो है सदुपयोग नहीं कर पाए आप। हम तो सर क्या कर रहे थे सदुपयोग, हम तो ये है कि बस जो हम जानते हैं नहीं मिला, हमें नहीं मिल नहीं पाया उसका। हाँ, अब मिला क्यों नहीं होगा? आप क्या बोल सकते हैं? अब क्या बोल सकते आपके क्या विचार है? मैं सर ये बोल सकता हूँ कि मतलब मैं अब लोग कैटेगरी से आता हूँ, लोग फैमिली से आता हूँ। मतलब कोई जान पहचान होने के कारण हो सकता है कि कोई मेरी बातों को तवज्जो नहीं दे पा रहा हो। क्योंकि मेरी क्या करेगा? इतनी मेरी कोई पहचान नहीं है, न कोई रेपुटेड आदमी हूँ मैं, न कोई बिल्कुल रसूखदार हूँ मैं। बिल्कुल मैं एक आम आदमी हूँ और एक बहुत महोदय रसूखदार होते तो आपको शौचालय मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए शायद मेरी बातों में सर शायद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही होगी सर। बिल्कुल। क्योंकि उसे पता है कि इनके पता मतलब ये हाँ, कोई मतलब कोई सुनने वाला सर मेरा नहीं है। इसलिए नहीं है कि आर्थिक स्थिति होने खराब होने के कारण कोई सुनने वाला नहीं है सर। तो आप अभी जो है मतलब क्या कहना चाहते हैं कि हमें शौचालय मिल जाए? ये बात है सर मैंने कल आपको कही थी कि मतलब हमारी जो सरकार है, चाहे नगर स्तरीय शासन है चाहे कोई भी है, सामने 2-3 मवेशी रहते हैं यहाँ पर जो हाँ उनके लिए तो बना है कोई बात नहीं। जस्ट उसके 10 मीटर आगे गदर है सर, वहाँ पर भी शौच बना रखा है। वो इसलिए बना रहा है कि ताकि जो यहाँ हमारे प्रवासी लोग रहते हैं, यहाँ से नेपाली लोग, ये कोई बाहर लोग रहते हैं इधर काम करते हैं, उनके लिए झाड़ी मजदूरी के लिए तो पहले वहाँ पर जाते थे गदरे में, तो वहाँ पर उस वजह से गंदगी मतलब होती थी। तो ताकि उन्होंने यहाँ वहाँ पर शौचालय बनाया कि गंदगी ना हो सर। वो बात मैं कहता हूँ कि सही है, अच्छी बात है। मतलब साफ सफाई बहुत जरूरी है, स्वच्छता जरूरी है। लेकिन सर हम तो यहाँ के नागरिक है, सिटीजनशिप है हम। हमारी प्रथम प्रायोरिटी होनी चाहिए सर। नागरिक वोटर है हम देश के नागरिक है। कोई प्रवासी नेपाली थोड़ी नहीं है हम, कोई बाहर के हैं, हम वोटर है यहाँ के। हम वोट देते हैं, हम नागरिक। हमारे पास ये व्यवस्था नहीं है, जबकि गवर्नमेंट ने बाहरी प्रवासियों के लिए वहाँ पर शौच व्यवस्था करेगी सर। और ये हमारी बड़ी दयनीय स्थिति है। शर्म आनी चाहिए हमारे अध्यक्ष को भी और हमारे विधायक को भी शर्म आनी चाहिए कि नगर पालिका के प्रॉपर होने के बावजूद भी मतलब नागरिक के पास शौच नहीं है। मतलब फैमिली जो है बिल्कुल इस समस्या से जूझ रही है और आपने प्रवासियों के लिए वहाँ पर शौच बना रखा है। ये ऐसी कंडीशन हमारी इस देश की। शर्म आती तो शर्म आनी चाहिए, शर्म आती तो आपका शौचालय बन जाता है ना। तो दोस्तों ये है धरातल की सच्चाई। सुरेंद्र बिष्ट जी ने कहा था हमें कि जो है आप एक बार आना। हम आए और देखा हमने आज जो है कि बिल्कुल जो सत्यता है इन्होंने सत्यता बयां करी। और इनके पास जो है कहीं शौचालय की व्यवस्था नहीं है, मकान पूर्ण रूप से जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। और बरसात में तो मुझे लगता है इन लोगों को नींद भी मुश्किल बहुत बड़ी सर। बिल्कुल आप सही कर रहे हो, क्योंकि हम बरसात में रात को सोते भी नहीं, इसलिए नहीं सोते हैं कि बारिश के कारण ऊपर से भी स्लाइडिंग का खतरा है और मकान जर्जर है कि मतलब यहाँ पर ना मतलब जान पर बनी हुई है। यहाँ पे कोई आपदा से संबंधित अधिकारी वगैरह कोई भी नहीं आया सर यहाँ पे। हमारे मकान को भी खतरा है, हमारी पूरी जमीन भी स्लाइड हो चुकी है, आपको पता है रोड के चक्कर में। तो मकान को भी खतरा है, जमीन भी हमारे खतरे में है पूरी, और हमारी स्थिति खराब हो चुकी है कि अब कहता है क्या बताएं सर। महोदय मेरा निवेदन है जो भी जनप्रतिनिधि जिम्मेदार अधिकारी हैं, शासन प्रशासन संज्ञान लें। और मैं चाहता हूं कि आपका कार्य हो और आप निरंतर जो है जिस पार्टी को वोट दे रहे हैं उसी को देते रहें।
नहीं, माना कि देखिए यदि आपका शौचालय बन जाता है, सुविधा हो जाती है, तो फिर भी आप उसी पार्टी को वोट देते रहोगे ना जिस पार्टी के कार्यकाल में, है ना। तो यही है बोलने का तात्पर्य। सर बहुत सारा डेवलपमेंट पे ही पड़ता है। बिल्कुल, देश का डेवलपमेंट हम जब सर ये मतलब स्कीम चली है सेंट्रल गवर्नमेंट की सोच की, तो उस पात्रता में हम आते हैं, तो हम इसलिए कह रहे हैं। व्यक्तिगत हमने आज तक नहीं कहा कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ऐसा इशू नहीं था, कोई ऐसा कोई जियो नहीं था कि जो इसमें बना के देगा। जब वहाँ से सर चल रहा है, ये प्रधानमंत्री आवास को भी कम से कम, पहले तो सर इंदिरा आवास चलता था। जब सुप्रीम कोर्ट ने हमारे 1971 में सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा, तो उसके बाद इंदिरा गांधी ने इसको इंदिरा आवास नाम से चलाया था। उसके बाद हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री, फिर अटल आवास के नाम से चला। अब ये प्रधानमंत्री मोदी के आवास मतलब इनके नाम से चल रहा है। तो ये स्कीम मोदी आवास अब इसमें अब सिर्फ प्रधानमंत्री आवास नाम से चल रहा है सर। लेकिन ये स्कीम तभी मिली सर जब 1971 में सुप्रीम कोर्ट ने हमको इसका वो दिया था, हमको राइट्स दिए थे इसके। बिल्कुल, नहीं तो ये था। मैं चाहता हूं कि जो है महोदय के जो समस्या है उसका समाधान हो, शासन प्रशासन और जिम्मेदार। आप एक बार एक पत्र लेके और आइएगा, आप जो है ना कर्णप्रयाग आएंगे नगर पालिका में, और तो हमसे आप संपर्क करना। मैंने लिखा हुआ है सर वो, मेरे पास 2 प्रतिलिपि और लिखी हुई है, मैं जा नहीं पाया। एक तो एसडीएम के द्वारा कि सर आपके कहने पर भी इसमें कोई भी यानी कि आपका कोई वैल्यू नहीं है, आप एसडीएम सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, आप जिलाधिकारी हो, आपका भी कोई यूपीएस अधिकारी हो, आपको भी कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। 3 साल हो गए हैं, यानी इसका ये तो मतलब होता है सर। बिल्कुल, एसडीएम है, उपजिलाधिकारी है, यूपीएससी वाला बंदा है, ऐसा कोई है नहीं, तो कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। अब मैंने उस एप्लीकेशन लिखी है, उसमें मैंने डेट नहीं डाली है, जिसमें जाऊंगा उसमें डेट डाल दूंगा। और एक मैंने नगर पालिका लिखी है, एक वहाँ दे दूंगा, फिर एसडीएम के द्वारा तो सर ये मेरी पुरानी प्रतिक्रिया ये नहीं है, इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिसकी स्थिति अभी भी हमारी जो पहले से और कंडीशन, क्योंकि 2 साल हो गए हैं सर, 2.5 साल हो गए हैं, तो स्थिति और भी बिगड़ गई है। अब दिन ब दिन और भी बिगड़ती जाएगी ये। बिल्कुल, इसमें कोई इसमें जान माल को खतरा है। सही बात। माल तो सर क्या है हमारे पास, हम सर अंत्योदय कार्ड वाले हैं, माल तो हमारे कुछ भी नहीं है, सर ने देख लिया है। सर हमारे अंदर गए थे छुपाने वाली चीज, गोल्ड जब मंगाने कहते कोई लगेज ही नहीं है, तो गोल्ड क्या होगा सर। पर सिर्फ जान को खतरा है, हमारी माल हमारे कुछ नहीं है, ओनली जान को खतरा है। मेरी मम्मी को वृद्ध माता है, 70 साल की है, 70 साल 2 साल कम होंगे, क्योंकि मैं बड़े सत्ता आदमी, बहुत सच बोलता हूँ, बहुत साफ बोलता हूँ। देवभूमि का बंदा हूँ, जय बद्री विशाल, सतयुग का धाम है जय बद्री विशाल, तो हमारे जिले में है। और हम झूठ में बोलूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं। अब 70 साल का है, मैंने तो 2 साल अंदर 3 साल कम है, 67 70 सर उतना कोई नहीं, उतना अंदर नहीं होता है। 70 आशा मान के चलो आप, वृद्ध माता को सबसे ज्यादा खतरा होगा जान का। माल हमारे कुछ भी नहीं है, वो सर ने देख लिया है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि माल तो कुछ भी नहीं है, माल की चिंता उसको होगी जिसके पास माल होगा। हमारे कड़े से सर ने देख लिया है, इसमें कोई चिंता नहीं। और हमने आपको कैमरे में दिखा दिया है, इसको सब जो भी देखेंगे देखेंगे। बिल्कुल, आप दोबारा जांच देखने के लिए दोबारा क्या अंदर है क्या नहीं है वो आपने देख लिया है। अब सिर्फ माल है बस, मैं और मेरी मम्मी को जान खतरा बना हुआ है। माल जान है, माल कुछ नहीं है। क्लियर है। ये है दोस्तों, धरातल पे जो है ऐसे लोगों की मदद होनी चाहिए। शासन प्रशासन और सरकार जो बड़े बड़े दावे करते हैं, हमारे पास टीवी तक भी नहीं है, घर में है, टीवी देख लिया आपने। तो ये है, इनकी जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान हो। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय बद्री विशाल। और कुछ बोलना चाह रहे हैं? और कुछ क्या बोलना सर, कार्ड दिखाना, कार्ड दिखा देंगे, अंत्योदय कार्ड हम शेयर करते हैं। बिल्कुल, ऐसे नहीं अंत्योदय कार्ड क्यों है, क्योंकि अंत्योदय कार्ड सर इसलिए हमारे पास है, मैं ये भी सरकार को दिखाना अवगत कराना चाहता हूँ, ये क्लियर कट करना चाहता हूँ कि अंत्योदय कार्ड हमारे पास क्यों, क्योंकि मेरे पापा 80% विकलांग थे, हैंडीकैप्ड थे। उनके अभी भी हमारे पास, वो तो एक्सपायर हो गए हैं, उनको 3 साल हो गया है, लेकिन उनकी जो मेडिकल जो है वो जो होता है दस्तावेज मेरे पास है। अब मेरी माता 70 साल की है, तो इसलिए उनके पास अब अंत्योदय ट्रांसफर हो गए। माँ के नाम पे हमारा जो राशन कार्ड है वो 70 साल की बेटे के नाम पे 60 साल के बाद ऊपर अंत्योदय बनता है। पहले पापा के नाम था, 80% विकलांग थे, मतलब खत्म थे, तो इसलिए अंत्योदय कार्ड बना था सर। ऐसा नहीं कि कोई इसमें बोले कि आपने पत्नी किसको पैसे देकर बना दिया हो। और अब मेरी मम्मी 70 साल की है, उनके नाम पर अंत्योदय कार्ड हमारा चलता है। अब मैं बेरोजगार हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन हूँ, मेरे पास आय कोई साधन नहीं है, यहाँ तक कि खाने के हमारे लाले पड़े हुए हैं। साफ शब्दों में बोलो, स्पष्ट शब्दों में बोलो, मैं थोड़ी मोटी दुकान चलाता हूँ, दिन भर में होती भी नहीं, सोती उसकी बिक्री, हम टाइम पास कर रहे हैं, और मैं बेरोजगार हूँ। आपने इसलिए शादी भी नहीं की, इसलिए हमने जब इस बेरोजगारी में शादी कहाँ से जाएगी सर। बिल्कुल, जब अपने को खाने के लाले पड़े हुए हैं, तो दूसरी घर की लड़की आएगी, तो सर आज का जमाना क्या है, क्या हाईटेक है, तो अपना यहाँ पर भरण पोषण, मतलब जीवन अपना यापन नहीं हो पा रहा, जीवन यापन नहीं हो पा रहा हमारा, हम अपने जीवन को सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। सर्वाइव करना इतना कठिन हो रहा है कि मांगे थोड़ी बहुत मिलती है, पेंशन रुपये कभी मिली कभी नहीं मिली, उसी भी हमारा चल रहा है। बिल्कुल। और आप कुछ और काम कर लेते? अब और काम क्या करते सर, कुछ काम तो जैसे दुकान आपकी है? दुकान तो सर हमारी है, दुकान भी हमारी टूटी हुई है सर। दुकान हमारी बरसात में प्राकृतिक आपदा आने के कारण दुकान हमारी पूरी कोलैप्स हो चुकी है। पटवारी ने मौका किया, हमको सरकार की तरफ से एक भी कोई आर्थिक साधन नहीं मिली है सर। हम कितने बार बोले कि हम अंत्योदय कार्ड वाले हैं, हम अपने लिए अब कुछ भी नहीं कर सकते। बड़ी मिक्स हमने
किसी भी कंडीशन में हमने वो मकान, मेरे पापा ने जो दुकान बनाई थी किसी कर्ज लेके रिश्तेदारों से, अपने रिलेशनशिप में जो भी आते होंगे, कोई मामा चाचा ताऊ से पैसे लेके 2-3 लाख उस लगाई, वो पूरा कोलैप्स हो चुका है। सरकार की तरफ से कोई पैसा हमको नहीं मिला हुआ है। हमारी पटवारी भी मौके पर आया था, लेकिन जैसे कि स्थिति है उसको 2 साल हो गया है। उसकी फोटो भी हम आपको दिखा देंगे नीचे, पूरी मकान एकदम। अब ऐसी स्थिति हमारी हो सर कि हम क्या करें, हम क्या खाएं, क्या बनाएं, क्या ना क्या करें। तभी भी आप खुश रह रहे हैं, हंस रहे हैं, अभी भी मतलब है अभी जो है ये आशा है आपको जो है आशा कि कहीं ना कहीं से जो है कोई कोई जो है, सुनेगा। कोई सुनेगा। तो धन्यवाद अब दोस्तों। कोई सुने ना सुने सर, लेकिन यह है कि प्रयास, प्रयासरत है, संघर्ष, बिल्कुल बिल्कुल जीवन में संघर्ष करना बहुत जरूरी है। और मैं संघर्ष ही कर रहा हूँ, अंदर अंदर संघर्ष करते जाऊंगा, और मैं हार नहीं मानने वाला सर। धन्यवाद। जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल।